नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। तेज प्रताप यादव को लगा सबसे बड़ा झटका, 6 साल के लिए पार्टी से निकाले गए। लालू यादव ने परिवार से भी किया बेदखल। राजद के बड़े नेता और लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव को बड़ा झटका लग गया है। उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दे दी है। लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता रहता है। उन्होंने आगे लिखा है कि ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदार न हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थिति के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करते हैं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भी भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं ही सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो सो विवेक से निर्णय ले। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। वहीं पर इस मामले पर लालू यादव के छोटे पुत्र और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जो भी भावना राष्ट्रीय अध्यक्ष की थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। हम उनके निर्णय का पालन करते हैं, हमें ये चीज ठीक नहीं लगता है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि राजनीति और निजी जीवन दोनों अलग अलग चीज है। हमारे बड़े भाई निजी जीवन में क्या फैसला लेते हैं उससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। वे बड़े हैं, उन्हें पता है कि उनके निर्णय से क्या फायदा या नुकसान होगा। जो करना वे करे। शिक्षा विभाग के द्वारा एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों की जाएगी नौकरियां। एक्शन में आए एसीएस एस सिद्धार्थ। बिहार में बीपीएससी शिक्षकों की बहाली के बाद बिहार शिक्षा विभाग सख्त हो गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ काफी सक्रिय दिख रहे हैं। उन्होंने सरकारी शिक्षकों के लिए गाइडलाइन तक जारी कर दी है। गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी नौकरियां भी जा सकती है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए ट्यूशन प्रतिबंधित है। यदि ट्यूशन पढ़ाने की शिकायत मिलती है तो उन पर कार्रवाई होगी और उनकी नौकरी तक जा सकती है। अपर मुख्य सचिव ने ये बातें शिक्षा की बात कार्यक्रम के तहत एक पोस्ट कार्ड में कही है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चे के अटेंडेंस दुरुस्त करने के लिए गर्मी की छुट्टी के बाद बायोमेट्रिक की व्यवस्था तक की जाएगी। इसको लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। ये व्यवस्था सरकारी प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्कूलों तक लागू होगी। शिक्षकों की गैर मौजूदगी पर भी नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा है कि स्कूल अवधि के दौरान छात्र कोई भी ट्यूशन नहीं जा सकते हैं, लेकिन स्कूल समय के बाद प्राइवेट टीचर से पढ़ने की पूरी तरह से छूट है। ये कदम शिक्षकों की पेशेवर निष्ठा और कक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाया गया है। राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अब प्री स्कूल कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में 40 बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, जबकि शेष बच्चों को प्री स्कूल में दाखिला मिलेगा। ये योजना बचपन से ही बच्चों के शैक्षिक आधार को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि इससे स्कूलों में नामांकन और शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से पहले ही सभी छात्रों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के अनुसार पुस्तकों की छपाई प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अगले साल तक के लिए काम शुरू कर दिया गया है। नया सत्र शुरू होने से 1 महीने पहले ही किताबें स्कूलों तक पहुंची जाएंगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इससे पहले होने वाली देरी और अभिभावकों की शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में वार पलटवार को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बक्सर गोलीकांड को लेकर गरमाई बिहार की सियासत। जेडीयू ने जारी कर दिया ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी के साथ तेजस्वी यादव का तस्वीर। बिहार के बक्सर में मामूली विवाद को लेकर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब इस घटना को लेकर बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्म हो गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक्स पर ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी के साथ तेजस्वी यादव का तस्वीर शेयर करते हुए उन पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल बिहार के बक्सर में बालू रखने के विवाद को लेकर हुई भीषण गोलीबारी और 3 लोगों के हत्या के मामले ने अब राजनीतिक रंग तक ले लिया है। इस हिंसक वारदात के सत्ताधारी जेडीयू ने और गहरा कर दिया है जब उन्होंने इस कांड के एक आरोपी संतोष कुमार यादव की तेजस्वी यादव और पूर्व मंत्री सुधार सिंह के साथ ली गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। इन तस्वीरों का आधार बनाते हुए नीरज कुमार ने कहा है कि अपराधी तो राजद से जुड़े हुए हैं और ये पूरा घटनाक्रम विपक्ष के द्वारा हुआ है। वहीं पर चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीटों को लेकर एनडीए में दबाव बढ़ा रहे हैं चिराग पासवान। बहनोई तक बोल दिए कि एक जाति की पार्टी नहीं है एलजेपी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी ने सत्तारूढ़ी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को स्पष्ट करते हुए एक मजबूत सीट शेयरिंग सौदे के लिए संकेत तक जारी कर दिए है। पार्टी सांसद अरुण भारती को अक्सर चिराग पासवान की आवाज के रूप में देखा जाता है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एलजेपी एक स्वतंत्र पहचान वाली पार्टी है।
उसे किसी बड़ी पार्टी की छाया में काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। राजनीतिक हलचलों में इसे चिराग पासवान की ओर से सीट बंटवारे में बेहतर सौदेबाजी के शुरुआती रणनीति मानी जा रही है। एक दिन पहले ही चिराग पासवान ने मीडिया से कहा था कि सीट शेयरिंग पर बातचीत उचित समय पर होगी और इसे संयुक्त रूप से घोषित किया जाएगा। वो आगे लिखते हैं कि हमारी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता बिहार की जनता विशेष रूप से दलित, बहुजन, युवा और महिलाओं के बीच चिराग पासवान जी की लोकप्रियता, आकर्षण और व्यापक स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुजन समाज के एक प्रभावशाली और बृहद नेता के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध तक हो गए हैं। इस दिशा में पार्टी अपना हर संभव प्रयास करेगी और योगदान सुनिश्चित करेगी ही। आपको बताते चले कि हाल ही में चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि एनडीए में शीर्ष नेतृत्व के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं है, जिससे ये संकेत मिला कि फिलहाल गठबंधन में सामंजस्य तक बना हुआ है। हालांकि एनडीए के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे सभी घटक दलों द्वारा अपने अपने प्रभाव क्षेत्र और सीटों को लेकर बयानबाजी तेज होती रहेगी।